ईश्वर की अपनी खोज को स्थगित न करें। श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा। इससे पूर्व कि यह जीवन छीन लिया जाए, अनंत को दृष्टिगोचर बना लो। अनंत को अनुभव कर लीजिए। अपनी वृद्धावस्था तक ईश्वर के लिए अपनी खोज को रोके नहीं, अथवा यह आशा न करें कि जब आप मरेंगे तो जैसे तैसे उन तक पहुंच ही जाएंगे। एक चोर निद्रा से पहले एक चोर है, निद्रा के पश्चात भी वह चोर ही है। उसी प्रकार जब हम मरते हैं तो ईश्वर से परिचित होकर कोई देवदूत नहीं बन जाते। हम मृत्यु के बाद वही रहते हैं जैसे पहले थे। इस दिखाई देने वाले जीवन में ईश्वर को, अपने को दृष्टिगोचर बनाएं। जब वे आते हैं तो आप जानेंगे इतना अधिक आनंद, इतना अधिक प्रेम, इतनी अधिक बुद्धिमत्ता, इतनी अधिक ग्रहण शक्ति। इच्छाहीनता की एक नकारात्मक अवस्था जीवन का ध्येय नहीं है। ध्येय है समस्त इच्छाओं को शाश्वत रूप से पूरा करना। समस्या यह है कि आप कमतर इच्छाओं को, छोटी इच्छाओं को, एकमात्र अस्थाई सार्थक इच्छा, ईश्वर के लिए इच्छा को पूरा करने से अपने आप को रोक देने की अनुमति दे देते हैं। एक बार आप उन्हें पालें तो अन्य सभी इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं। यदि आप अपनी रातों को, जब अन्य सभी सो रहे होते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग करते हैं तो आप ईश्वर को पा लेंगे। उस प्रयास को किए बिना कदापि बिस्तर पर न जाएं। क्या होगा यदि आप थोड़ी सी नींद खो देंगे? मृत्यु की महानिद्रा किसी न किसी प्रकार से आपको पकड़ ही लेगी, परंतु इससे पहले कि भयानक फसल काटने वाला आपको पकड़े, यानी कि मौत, यदि आप मृत्युहीन स्थिति पा सकें तो उपयुक्त होगा। एकांत महानता का मूल्य है। ईश्वर का अनुभव तथा महापुरुषों के दर्शन के लिए आपके पास स्वयं के साथ होने के लिए समय होना चाहिए। हर समय आप लोगों से मिलते रहे तो आप दिव्य समागम नहीं कर सकते। यदि एक बार आपने ईश्वर संपर्क प्राप्त कर लिया तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आप चाहे जहाँ हों अथवा किसी के साथ हों, आप प्रभु की उपस्थिति के साथ मदमस्त रहेंगे। मैं सदैव आंतरिक रूप से उस आनंद के साथ मदमस्त रहता हूँ। परंतु पश्चिम में, अमेरिका, यूरोप में मैंने विरले ही अपनी आंतरिक आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाया है। यहाँ अनेक लोगों द्वारा इसे समझा नहीं जाएगा। भारत में लोग इन बातों को अधिक समझते हैं। अनेक बार समाधि में मेरा शरीर गिर चुका है। मैं कई बार गिरा हूँ, क्योंकि मैंने ईश्वर के महान आंतरिक परम आनंद में इस संसार की जागरूकता को खो दिया था। परंतु ऐसा यहाँ अमेरिका में होता तो कोई कहता, क्या चल रहा है? पश्चिम में मैंने शिक्षकों को दावा करते हुए सुना है कि वे ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश कर सकते हैं, ईश्वरीय चेतना में प्रवेश कर सकते हैं। तथापि उस अवस्था में होते हुए उनका श्वास धोखने की भांति हाँफ रहा था। समाधि में श्वास लुप्त हो जाता है, यह विलीन हो जाता है और शरीर को ब्रह्मांडीय प्राण द्वारा जीवित रखा जाता है। जब ईश्वर के गान का स्वर, संगीत हृदय में आता है
तो शरीर की चेतना का विचार भी विलीन हो जाता है। शरीर और इसकी सारी प्रक्रियाएं पूर्णतः शांत हो जाती हैं जब प्रभु आपके साथ होते हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शिक्षाओं के माध्यम से आप इन सत्यों को अनुभव कर सकते हैं जिनके विषय में मैं बोलता हूँ, परंतु कोई आपको ऐसा अनुभव नहीं दे सकता जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करते। अतः आज रात्रि से ईश्वर के लिए व्यस्त हो जाएं। अपने हृदय की पूरी भक्ति के साथ प्रार्थना करें और आप ईश्वर के दर्शन करेंगे। आप श्री कृष्ण अथवा संतों के दर्शन करेंगे, परंतु आपको उन्हें ध्यान में देखने के लिए सर्वोच्च प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप दिव्यता की स्थिति तक पहुंचने में समर्थ नहीं होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप प्रयास करेंगे। जब कोई अन्य मनस्क व्यक्ति पियानो बजाता है तो परिणाम बिना प्रेरणा का आधा अधूरा होता है, परंतु जब कोई व्यक्ति जिसने अभ्यास किया हो और अभ्यास किया हो और अभ्यास किया हो पियानो बजाता है तो हर कोई कहता है, अरे वाह कितना अद्भुत। जब कोई साधारण व्यक्ति ध्यान और प्रार्थना में आवश्यक समय और उत्साह लगाता है तो वह दिव्य व्यक्ति बन जाता है। मेरे गुरु कहा करते थे, छोटी सी बिल्ली जो जंगल में चली जाती है एक जंगली बिल्ली हो जाती है। छोटे विचारों वाला लघु मानव जो पुस्तकों के जंगल में चला जाता है, ईश्वर के विषय में बौद्धिकता में लीन हो जाता है, वह ईश्वर अनुभूति का अमृत नहीं पाता। परंतु वह लघु मानव जो ध्यान करता है, जो सतत रूप से ईश्वर के आनंद के विषय में सोचता है, जो निरंतर उनसे प्रार्थना करता है, अनंत के साथ एक हो जाता है। जब एक बार आपने ईश्वर की वाणी सुन ली तो आप चेतना की उच्चतम अवस्था के मार्ग पर हैं। आप ईश्वर को सर्वव्याप्त तथा सर्वोत्कृष्ट साकार एवं निराकार रूप में जानेंगे। आप ब्रह्म के रूप में उनकी पूजा करेंगे तथा प्रकट रूप में निकट से निकटतम के रूप में उनसे प्रेम करेंगे। जय गुरु जी।